नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि इसके अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण करते समय पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान लिया जाता है। इस मान्यता के होने पर प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की होती है, और क्योंकि साधनों का बंटवारा कीमतों के आधार पर ही किया जाता है, इसलिए कीमत सिद्धांत का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय बन जाता है। इसी कारण से व्यष्टि अर्थशास्त्र की कीमत सिद्धांत प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। प्रोफेसर सुर्ज के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। कैरेक्टराइटिस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वैयक्तिक या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध समूहों से या योगों के अध्ययन से नहीं होता। दूसरा है छोटे भागों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। इसी दृष्टि से एक उद्योग या बाजार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। यद्यपि उद्योग फर्मों से मिलकर बना है, परंतु अर्थव्यवस्था का वह एक छोटा भाग है। तीसरा है पूर्ण रोजगार मान्यता। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। चौथा है कीमत सिद्धांत। पूर्ण रोजगार की मान्यता के कारण प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की होती है, और यह कीमतों के आधार पर किया जाता है। इसलिए कीमत सिद्धांत इसका मुख्य विषय होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके बिना बहुत सी आर्थिक समस्याओं को समझना असंभव है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व इन 6 कारणों से जाना जा सकता है। पहला है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक, क्योंकि वैयक्तिक आर्थिक इकाइयाँ ही मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। इसलिए वैयक्तिक इकाइयों का आर्थिक व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों का विस्तृत अध्ययन किया जाए। दूसरा है वैयक्तिक इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र वैयक्तिक इकाइयों को अपने क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने में मदद करता है। एक उपभोक्ता अपना व्यय अर्थात खर्च किस प्रकार से करे, एक फर्म अपने उत्पादन तथा कीमत को किस प्रकार समायोजित करे कि उसकी उत्पादन लागत न्यूनतम हो सके या उसका लाभ अधिकतम हो जाए, जैसी समस्याओं का समाधान व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण से ही संभव है। अब आता है तीसरा है कीमत सिद्धांत की विश्लेषण में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा कीमतों के सापेक्षिक ढांचे रिलेटिव प्राइस स्ट्रक्चर के अध्ययन में मदद मिलती है, अर्थात विशिष्ट वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य निर्धारण तथा उत्पत्ति के विशिष्ट साधनों का वितरण, जो अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, का अध्ययन केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा ही संभव है। चौथा है आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक। अर्थशास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण नियमों जैसे
समसीमांत उपयोगिता नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत इत्यादि का निर्माण सीमांत विश्लेषण पर आधारित है और वह सीमांत विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। पांचवा है वैयक्तिक इकाइयों की कार्य कुशलता वृद्धि में सहायक। अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाली विभिन्न वैयक्तिक इकाइयों के विश्लेषणात्मक अध्ययन से उनमें पाई जाने वाली कमियों का पता लगाया जा सकता है तथा उनकी कार्यकुशलता में सुधार किया जा सकता है। छठवां है सरकार की आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। सरकार की आर्थिक नीति का प्रभाव वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत इकाइयों के कार्यकरण वर्किंग पर पड़ता है। सरकारी नीतियों के फलस्वरूप उपभोक्ता का व्यय खर्च ढांचा, वस्तुओं की कीमतें, श्रमिकों की मजदूरियां तथा साधनों का वितरण प्रभावित हो जाता है। अतः सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह किसी भी नीति का निर्माण करते समय वैयक्तिक इकाइयों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखे। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। काट देते हैं।